जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपने पूर्व जन्मों के जो संचित पाप कर्म है और इस जन्म में जो आपके द्वारा पाप कर्म हो चुके हैं या जो आगे होने वाले हैं, आप कैसे उन पाप कर्मों को दूर कर सकते हो, कैसे उनसे छुटकारा पा सकते हो, कैसे उन संचित पाप कर्मों को आप काट सकते हो। देखिए दोस्तों, हमारे द्वारा प्रतिदिन प्रतिपल हजारों लाखों अपराध होते रहते हैं, पाप कर्म हमारे द्वारा होते रहते हैं। आप खुद सोचिए, आप मार्ग में जा रहे हैं और आपके द्वारा कितने जीवों की हत्या हो रही होगी। चाहे भले से आप पैदल चल रहे हैं, चाहे आप भले से आप गाड़ी से जा रहे हैं, भले से आप बाइक से जा रहे हैं। हर पल हर क्षण हमसे कोई ना कोई अपराध होता रहता है, कोई ना कोई पाप होता रहता है। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि अनजाने में या फिर जानबूझकर जो पाप कर्म किए जाते हैं उसकी माफ़ी भगवान की तरफ से कभी नहीं मिलती हमको, बल्कि अनजाने में जो हमसे अपराध हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, अगर हम उसके लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं या उनसे विनती करते हैं तो वो हमारे पापों को नष्ट कर देते हैं, हमारे पापों को काट देते हैं। और जो हमसे अनजाने में गलती हो जाती है उसके लिए हमको क्षमा प्रार्थना करने पर हमें क्षमा भी मिल जाती है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जो जानते हैं कि हत्या करना पाप है, लड़ाई करना पाप है, किसी को गलत बोलना, गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, उसके बावजूद भी लोग जानबूझकर लोगों की हत्या करते हैं, लोगों के साथ गलत कर्म करते हैं, जानबूझकर उनका दिल दुखाते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जानबूझ के लोगों से मज़े लेते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को देख करके, उनकी परेशानी को देख करके, उनकी मुसीबत को देख करके। तो ऐसी चीज़ें करने से आप क्या कर रहे हो? ठीक, देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके द्वारा किसी जीव की हत्या हो तभी आपको पाप लगता है। बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जो हमारे शास्त्रों में निषेध बताई गई हैं, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप ऐसा कर्म करते हैं तो इसका ये दोष आपको लगता है और इसके फलस्वरूप आपको ये दंड भोगना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि अगर आप झूठ भी बोल रहे हो तो उसका भी आपको दंड मिलता है, उसका भी आपको पाप लगता है। तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप अपने संचित पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हो। पाप कर्मों को नष्ट करने के कई मार्ग हैं। पहला मार्ग है जाप करना, मंत्र जप करना, अपने इष्ट के मंत्र को जपना, अपने इष्ट के नाम को जपना। अगर आप किसी भी मंत्र का जप करते हो तो उससे जो आपके देवता होते हैं, आपके इष्ट होते हैं, वो आपके संचित पाप कर्मों को नष्ट कर देते हैं। दूसरा जो साधन होता है वो होता है तप करने का। अगर आप तप कर रहे हो, देखिए जो साधु संत होते हैं वो जंगलों में जाते हैं, तप करते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तप करते हैं। लेकिन आप अपने घर पे रह कर के भी तप कर सकते हैं। कैसे? पहला, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य एक अनुष्ठान है अपने आप में, ब्रह्मचर्य एक यज्ञ है अपने आप में, ब्रह्मचर्य एक तपस्या है अपने आप में। अगर आप ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लेते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भले से ही आप अपने घर में रहें, भले से ही आप परिवार के साथ में रहें, लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं पूरे नियमों के साथ में, तो निश्चित रूप से आपके समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा आप घर में रह कर के, जैसे कि आप अपने इष्ट के लिए व्रत कर सकते हैं, अपने इष्ट के लिए उपवास रख सकते हैं, अपने इष्ट का भजन कर सकते हैं, उनके लिए आप कीर्तन का आयोजन कर सकते हैं, उनके नाम से यज्ञ कर सकते हैं, अपने इष्ट के नाम से आप दान कर सकते हैं, अपने इष्ट के नाम से आप गरीबों को भोजन करवा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को करने से भी हमारे जो पूर्व जन्मों के संचित पाप कर्म है वो नष्ट होते हैं और इस जन्म में भी जो हमारे द्वारा पहले हो गए हैं पाप कर्म वो भी नष्ट होते हैं। वो जानबूझ के अगर आपने किए हैं तो उनमें भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, वो पाप कर्म भी आपके कुछ हद तक कम हो जाते हैं। हाँ, कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जो अक्षम्य होते हैं, कुछ पाप कर्म अक्षम्य होते हैं। जैसे कि मैं अब आपको क्या बताऊं कि जैसे कि अगर आप जानबूझकर किसी की हत्या कर रहे हैं या जानबूझकर आप उस व्यक्ति को उसके परिवार से अलग कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, उसकी साजिश रच रहे हैं हत्या करने की, या आप जानबूझकर किसी स्त्री के साथ में दुष्कर्म कर रहे हैं, तो ये जो पाप कर्म होते हैं दोस्तों ये अक्षम्य होते हैं और इनकी कोई माफ़ी इष्ट देवता की तरफ से नहीं मिलती, भगवान की तरफ से नहीं मिलती, भले ही आप कितना भी उनके सामने क्षमा प्रार्थना क्यों ना कर लो।
हाँ, इतना ज़रूर है कि उनमें कुछ कमी हो सकती है, जैसे कि आप साधना कर रहे हो, जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, या आपसे हो गई उस समय पर गलती, लेकिन अब आप अंदर से गिल्ट महसूस कर रहे हो और आप चाहते हो कि हमें इस पाप से मुक्ति मिल जाए। तो उसके लिए आप जप करिए, तप करिए। भगवान की इच्छा है कि वो आपके पाप को माफ़ कर दे, आपके पाप को नष्ट कर दें, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसमें कमी ज़रूर हो जाएगी। जो आपको भारी दंड मिलना था वो आपको छोटा मोटा दंड मिल कर के रह जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, हवन कर रहे हो और व्रत कर रहे हो, अपने इष्ट की पूजा कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, भगवान का सिमरन कर रहे हो, भगवान के नाम का बखान कर रहे हो, और संसार में आप जो गरीब लोग हैं, परेशानी में लोग हैं, मुसीबत में लोग हैं, उनकी सेवा कर रहे हो, जीव जंतुओं की सेवा कर रहे हो, और संसार में आप भगवान के नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हो, तो ये समस्त कार्य करने से आपके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, जल करके भस्म हो जाते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक सरल तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जिसमें आपको ना तो साधना करने की ज़रूरत है, ना जप, ना तप, ना ही आपको व्रत करने की ज़रूरत है, ना ही आपको ब्रह्मचर्य को पालन करने की ज़रूरत है। एक सिंपल तरीका आप अपने जीवन में अपना लो, एक सिंपल नियम अपने जीवन में अपना लो कि बेवजह किसी व्यक्ति का दिल मत दुखाना। पहली चीज़, बेवजह कभी किसी व्यक्ति का दिल मत दुखाना, और बेवजह झूठ मत बोलना कभी भी। अगर आप बेवजह किसी का दिल दुखाओगे, झूठ बोलोगे, तो इससे बड़ी चीज़ अब मैं आपको क्या बताऊं कि ये चीज़ अगर आप बंद कर देते हो और एक सीधा सीधा सादा जीवन आपको जीना है, और जितना हो सके अपने इष्ट की पूजा पाठ करनी है, और किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को झूठ नहीं बोलना, किसी का धन नहीं हड़पना, किसी की स्त्री पर बुरी नज़र नहीं डालना। अगर आप इन सभी चीज़ों को भी सिर्फ़ और सिर्फ अपने जीवन में अपना लेते हैं ना, सिर्फ इतना करने से ही आपके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और आपके पुण्य जागृत हो जाते हैं। सिर्फ इतना करने से ही आपके दरवाजे पे कोई साधु संत आ गया, कोई सन्यासी आ गया, उसकी सेवा कर दो, उसको कुछ खिला पिला दो, उसको कुछ दान दक्षिणा दे दो, ठीक है। आप बीच बीच में आप लंगर करते रहो, भंडारा करते रहो, लोगों को खिलाते पिलाते रहो, और लोगों की मदद करो बीच बीच, जैसे कि आप जो परेशान लोग हैं, मुसीबत में लोग हैं, उनकी हेल्प करो, दान करो, पुण्य करो। कोई इसमें कोई मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है आपको, कोई तप करने की आवश्यकता नहीं है। अपने माता पिता की सेवा करो। अपने जो आप आजकल आप देख रहे हो कि भाइयों भाइयों में नहीं बनती, भाई भाई आपस में बैर रखते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो क्या ज़रूरत है। ना तो कोई व्यक्ति कुछ लेके आता है, ना ही कुछ कोई व्यक्ति लेकर के जाता है। चाहे कितना भी बड़ा करोड़पति क्यों ना हो, वो सब कुछ यहीं छोड़ करके जाएगा, और वो नंगा ही आया था, नंगा ही जाएगा, तो कुछ साथ में नहीं जाता। इसीलिए इन सभी चीज़ों को एक किनारे करके लोगों से प्रेम भाव रखिए, उनकी मदद करिए, उनका भला करिए, तो आप खुद देखना कि कैसे आपके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और आपको एक नया जीवन, सुखी जीवन भगवान की तरफ से प्रदान किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय माता रानी की।